नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की दिव्य और चमत्कारिक कहानी में। सानवालिया सेठ की पौराणिक कथा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सानवालिया सेठ का मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग मानते हैं कि सानवालिया सेठ सच्चे मन से मांगे हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, विवाह हो या धन की प्राप्ति। आज हम जानेंगे सानवालिया सेठ कैसे प्रकट हुए, उनकी मूर्ति जमीन के अंदर कैसे मिली, कौन कौन से चमत्कार हुए और क्यों उन्हें काले काले सवलिया सेठ कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कथा है लगभग 500 वर्ष पहले की। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच एक छोटा सा गांव है, मानफिया। इस गांव में भैरव दास नाम का एक साधु रहता था। भैरव दास का संत स्वभाव का, ईश्वर का भक्त और सच्चा तपस्वी था। उसे अक्सर दिव्य स्वप्न आते थे, लेकिन एक रात कुछ अलग ही स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान कृष्ण का आदेश। रात के गहराते सन्नाटे में भैरव दास ने सपने में देखा कि एक काला सावला दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, भैरव, मैं यही तुम्हारे पास धरती में छिपा हूँ। समय आ गया है कि दुनिया मुझे देखे। सुबह उठकर मेरा स्थान ढूंढो। भैरव सपना देखकर जग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा यह साधारण सपना नहीं है, यह संदेश है स्वयं कृष्ण का। सुबह की खोज। अगले दिन भैरव दास गाँव वालों के साथ उस स्थान की खोज में निकल पड़ा। कई घंटों तक तलाश करने के बाद एक जगह उनकी नज़र एक टीले पर पड़ी और उस टीले की मिट्टी के से दिव्य खुशबू आ रही थी, जैसे कोई अलौकिक उपस्थिति आसपास हो। उन्होंने तुरंत खुदाई शुरू करवाई। जमीन के अंदर से निकली 3 मूर्तियां। थोड़ी देर खुदाई के बाद जैसे ही फावड़ा मिट्टी हटाकर नीचे तक गया, एक एक करके 3 मूर्तियां प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण सांवले स्वरूप में, बलराम और भाई बहन के स्वरूप मूर्ति। तीनों मूर्तियां दिव्य थी, काले सावले रंग की, जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का हृदय श्रद्धा से भर गया। सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं सानवालिया सेठ का प्राकट्य था। चमत्कार का आरंभ जैसे ही मूर्ति को बाहर निकाला गया, गांव वालों ने अनुभव किया कि एक दिव्य शांति पूरे वातावरण में फैल गई। उसी दिन से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। बीमार लोग, गायब पशु मिल जाते, खेती में पहले से 2 गुना अनाज होता और गांव अचानक संपन्न होने लगा। लोगों ने पहली बार कहा, यहाँ कोई साधारण देव नहीं, यह हमारे सानवालिया सेठ है। धन दौलत के सेठ। अब शुरू हुए ऐसे चमत्कार जिन्होंने सानवालिया सेठ को पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध कर दिया। व्यापारियों का चमत्कार कहते हैं। एक व्यापारी रोज नुकसान में रहता था। वह सानवालिया सेठ के दरबार में आया और बोला, सेठ जी, मैं रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा, मेरी मदद कीजिए। और अगले ही महीने उसे इतना बड़ा सौदा मिला कि उसका पूरा बिजनेस बदल गया। तभी से व्यापारी कहते हैं, पहले सानवालिया सेठ की रसीद, फिर व्यापार की तिजोरी खुलती है। मनोकामना पत्र। लोग यहाँ एक अनोखी परंपरा निभाते हैं। कागज पर अपनी इच्छा लिखकर जमा करते हैं। हजारों पत्र मंदिर में रोज आते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को दुकान चलानी है, किसी का विवाह अटका है, किसी पर कर्ज है, और लाखों लोग कहते हैं, सेठ जी ने इच्छा पूरी कर दी। खोया हुआ धन तुरंत मिलना। एक किसान रात को मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसकी जेब से पैसे खो गए। वह वापस आया, रेत को हटाया और नोट एक एक करके वही मिले। वह रो पड़ा और बोला, सेठ जी खुद मेरी जेब संभाल रहे हैं। आज भी वहाँ ऐसी सैकड़ों कहानियाँ मिलती हैं। सानवालिया सेठ मंदिर का इतिहास व महत्व। सानवालिया सेठ के 3 मुख्य मंदिर हैं। एक मांडफिया, 2 भागल, 3 झाड़ोल। इन तीनों को मिलाकर इसे कहते हैं सानवालिया धाम। यह धाम राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। पहले स्थान पर केवल मेवाड़ का श्रीनाथ जी मंदिर है। यहाँ सबसे खास बात, रोज लाखों का चढ़ावा, हजारों मनोकामना पत्र और 24 घंटे भंडारा प्रसाद। सानवालिया सेठ को लोग मेवाड़ का धन से के सेठ भी कहते हैं।
क्योंकि यहाँ आने वाले की आर्थिक स्थिति अक्सर सुधर जाती है। तो दोस्तों, यह थी सांवलिया सेठ के प्राकट्य और चमत्कारों की पवित्र कथा। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो सच्चे दिल से एक बार सांवलिया सेठ को याद कीजिए। कहते हैं जो भी सेठ जी पर भरोसा करता है उसे खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सांवलिया सेठ।